इस क्वेश्चन में एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें आपको यह पता चलेगा कि डेंसिटी अगर दे रखी है तो उसे हम सिंपली मोलैरिटी निकालें और उसके बाद हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस केस में हम डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन पहले समझो क्या है, डायग्राम से समझा रहा हूं। पहले मुझे ये दे रखा है कि एक कुछ भी मेरे पास सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है मेरे पास और इसकी डेंसिटी जो है वो दे रखी है 0.793 kg पर लीटर। अब यूनिट डेंसिटी की केजी पर लीटर है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में, मोलर कैलकुलेशंस में मुझे ग्राम में चाहिए होती है, तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मुझे पता चल जाएगा ये 793 ग्राम्स पर लीटर है। तो 1 लीटर में इतने ग्राम्स हैं, इसका मतलब मोलैरिटी पता चल गई मुझे। 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, क्योंकि इन ग्राम्स को मैं मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मुझे पता चल गया कि 1 लीटर में इसके कितने ग्राम्स होंगे। मेरे पास ये कितना है मुझे अभी इससे मतलब नहीं है, मेरे पास हो सकता है ये 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, मुझे इसका मतलब नहीं। मुझे ये पता चल गया कि इसके 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, वो मैं निकालूंगा। तो अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं डाइल्यूशन फॉर्मूला करके m1v1 = m2v2 निकाल सकता हूं, क्योंकि ये मुझे क्या दे रखा है, m1v1 दे रखा है। और फिर ये कि डेंसिटी अगर मोलैरिटी अगर इतनी हो जाए, डेंसिटी से मैं मोलैरिटी निकालूंगा तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा मुझे। तो सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन ये है कि इस वॉल्यूम में से, चाहे 20 लीटर है, कितना भी लीटर है, इसमें से मुझे कितना चाहिए कि मुझे 2.5 लीटर्स ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन मिल जाए। अब जब भी ऐसा पॉइंट दे रखा होता है, पैटर्न दे रखा होता है 2.5 लीटर ऑफ समथिंग m, हमेशा याद रखना बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो ये सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन की, मिथेनॉल के सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है तो मुझे इतने मोल्स लेने के लिए, अगर मुझे इतने मोल्स चाहिए तो इसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। अब ये लीटर और मोलैरिटी क्यों मल्टीप्लाई करके मुझे मोल्स मिलते हैं, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो n क्या आएगा, n यहाँ आएगा वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, यही तो आ जाएगा। वो यहाँ लिखा है वॉल्यूम और मोलैरिटी, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास इस डेंसिटी का सॉल्यूशन है तो मुझे उसके कितने मोल्स लेने होंगे जिसमें इतने मोल्स हो, कितने लीटर्स लेना होंगे जिसमें इतने मोल्स हो, कितने इतने। सिस्टमैटिकली कर लेते हैं। अब इसको कैसे करना है, हमें चाहिए कि वॉल्यूम कितना हो जिसमें n मोल्स हो, और ये n मोल्स मुझे मिलेंगे 2.5 लीटर्स ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यहां से 2.5 लीटर 0.25 m सॉल्यूशन से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स जब मुझे मिल जाएंगे तो मुझे क्या इसका वॉल्यूम चाहिए, m1v1 = m2v2, डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो यहां से जब मुझे ये पता चला कि डेंसिटी है 793 ग्राम्स पर लीटर, तो मैं इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, क्यों मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं 793 को मोल्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो 1 लीटर में ही होंगे। और मोल्स क्या होंगे यहाँ पर, 793 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का मोलर मास निकालोगे कितना आता है, 32 CH3OH 12 + 3 + 16 + 1 सम करोगे 32 आ जाएगा। ये अब हो जाएगा मोल पर लीटर। तो इसका मतलब मुझे मोलैरिटी मिल गई। तो मोलैरिटी मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे ये जो सॉल्यूशन चाहिए उसकी चाहिए तो मैं m2 बोलूंगा, जो मुझे गिवन है उसको मैं m1 और v1 बोलूंगा। तो ये मुझे m1 गिवन है और ये मुझे v1 गिवन है। v2 निकाल लूंगा, v2 मुझे निकालना है तो मैं डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा दूंगा। मैं बोलूंगा m1v1 = m2v2। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं ये, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से v2 क्या हो गया, v2 हो गया m1v1 डिवाइडेड बाई m2। m1 कितना है 0.25, v1 कितना है 2.5 लीटर्स में ही है, बहुत अच्छी बात है, डिवाइडेड बाई m2 हमने कितना निकाल लिया है 793 डिवाइडेड बाई 32। तो 793 यहां लिखूंगा, 32 यहां आ जाएगा। अगर यहां डिवीजन में है तो ऑब्वियसली वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आई थिंक 0.02522 लीटर्स आएगा, जिसको मैं अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 25.22 मिलीलीटर्स हो जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं एक्चुअल में आंसर क्या है इसका। हाँ, 25.2 मिलीलीटर, 25.22 मिलीलीटर आंसर आ गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर डेंसिटी गिवन है तो आप मोलैरिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर होती है, ग्राम पर लीटर होती है। तो अगर ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है
तो आप ग्राम पर लीटर कर लो, फिर ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर आपको केजी पर लीटर दे रखी है तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद मोल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मास को आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो मोलर मास से डिवाइड करके। तो हमने वही किया है, यहाँ पर 32 से मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लिया। वो 1 लीटर में ही है तो मोलारिटी हो गई बाय डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलारिटी, तो मोलारिटी मिल गया। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूशन फार्मूला यूज कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ये सारे सॉल्यूशंस जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहां जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिखो, बताओ मुझे, कहीं कुछ और क्लैरिटी चाहिए, कोई और टॉपिक हो बताओ मुझे।